लेकिन दोस्तों एक सरप्राइज, एक तोहफा, एक गिफ्ट मैं अपनी जानिब से आपको देना चाहता हूं। ये वाकया 1993 का है, जब सऊदी अरबिया के एक मुशायरे में मैं निजामत कर रहा था। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, उसे जरा सा पढ़वा देना। तो मैंने कहा ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पे। उस लड़के ने जब सऊदी अरबिया में पढ़ा तो पूरे अरब पे वो छा गया, पूरे जहनों पे हुकूमत करने लगा। वो दौर गया। आज का दौर जब आया तो मैंने उसका चेहरा देखा, वो मुझसे मिले। मैंने उनसे गुजारिश की कि हमारे शाहगंज के सामीन को भी चंद शेर से, चंद जुमलों से, चंद आवाजों से आप नवाजिए। इल्तिमास है जनाब फैयाज हाशमी जो आजमगढ़ खित्ते सरामीर से तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि दो चार शेर आप सुनिए, तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये अभी तक कहाँ थे। अस्सलाम वालेकुम। वैसे पढ़ता कम हूँ ना, गुमनामी की जिंदगी है। गजल का मतलब हाजिर खिदमत है जी। थोड़ा सा ऊपर आ गया। बड़े अरसे के बाद माइक पकड़ा हूँ। नहीं, बड़े लोग बड़े अरसे के बाद ही पकड़ते हैं, ये तो गरीब लोग हैं कि डेली पकड़ने की आदत पड़ गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गजल का मतलब हाजिरी खिदमत है। मेरी जिंदगी मुझे ये बता, मेरे ख्वाब कैसे बिखर गए। वाह 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 वाह। तमाम हजरात इस वक्त से गुजरे हैं। मेरी जिंदगी मुझे ये बता, मेरे ख्वाब कैसे बिखर गए। मेरी शोखियाँ, मेरा बांकपन, मेरे दोस्त सारे किधर गए। बहुत अच्छे फैयाज साहब, वाह वाह वाह। शोखियाँ, मेरा बांकपन, मेरे दोस्त सारे किधर गए। वो रंग रंग की तितलियां, वो खेल, वो अठ खेलियां। तो जा चाहूंगा वो रंग रंग की तितलियां, वो खेल, वो अठ खेलियां। वो शरारतों के सुहाने दिन एक पल में जैसे गुजर गए। वो शरारतों के सुहाने दिन एक पल में जैसे गुजर गए। वाह वाह वाह। शेर पे तवज्जो चाहूंगा। कई बार राह में वो मिले, कभी बेरुखी कभी प्यार से। कई बार राह में वो मिले, कभी बेरुखी कभी प्यार से। कभी सर झुका के गुजर गए, कभी मुस्कुरा
के ठहर, वाह 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 वाह, कभी सर झुका के गुजर गए, कभी मुस्कुरा के ठहर। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब। न वक्त है न वो उम्र है, न वो सुबह है न वो शाम है, न वो वक्त है न वो उम्र है, न वो सुबह है न वो शाम है, मेरे अहद के वो रात दिन, वो चमकते शम्सो कमर गए, मेरे अहद के वो रात दिन, वो चमकते शम्सो कमर गए। मेरी जिंदगी मुझे ये बता, मेरे ख्वाब कैसे बिखर। बहुत अच्छे। सऊदी अरब की मुशायरे में दैवी साहब की निज़ामत में मैंने एक गज़ल पढ़ी थी, वो गज़ल निस्वानी गज़ल थी, उसी गज़ल का हवाला उन्होंने दिया है। और दैवी साहब को भी काफ़ी अरसा हो गया होगा सुने हुए वो गज़ल। बहरहाल यहाँ पे काफ़ी शायरात हैं, ये अगर कोई शायरा पढ़ती तो ज्यादा बेहतर था, मगर मैं इनका हक मार के खुद ही पढ़ देता हूँ। नहीं नहीं, एक निस्वानी गज़ल है। हाँ शादाब भाई, हाँ भाई, शादाब साहब, वली बाराबंकी, निजाम बनारसी, सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जरा सा माहौल को बनाए रखें। तो चाहूंगा आप लोगों की इनायत मोहतरम सुनिएगा। हाँ, अगर ये परदेश के लोग यहाँ पे होंगे तो उस एहसास को समझ सकते हैं। हवाओं छोड़ दो आंचल, वो आने वाले हैं। वाह वाह। ये गजल मैंने हामिद अंसारी साहब की मौजूदगी में निजामत दैवी साहब की थी, वहाँ मैंने पढ़ी थी। आप लोगों से हवाओं छोड़ दो आंचल, वो आने वाले हैं। छोड़ दो आंचल, वो आने वाले हैं। हवाओं छोड़ दो आंचल, वो आने वाले हैं। जरा मैं बांध लूं पायल, वो आने वाले हैं। जरा मैं बांध लूं पायल। गलत मत समझिएगा भाई। नहीं, सब नौजवान हैं, सब आप पढ़िए। लगाऊं आँखों में काजल, हथेलियों पे हिना। वाह वाह वाह। लगाऊं आँखों में काजल, हथेलियों पे हिना। संवारूं जुल्फों के बादल, वो आने वाले हैं। बहुत खूब भाई, वाह 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 वाह। जुल्फों के बादल, वो आने वाले। क्या कहने भाई, वाह वाह। शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। तमाम शायरात की से मौजरत के साथ सजा दूं घर को मैं फूलों से और कलियों से। सजा दूं घर को मैं फूलों से और कलियों से।
सेज पे मखमल वो आने वाले हैं। बिछा दो सेज पे मखमल वो आने वाले हैं। क्या कहने फैजान साहब, वाह भैया साहब, बहुत गैबी भाई इस शेर पे खास तौर से। अरे कितने नाबालिग को आपने बालिग बना दिया यार, बहुत खतरनाक काम आज आपने। वाह वाह वाह, सजा दो से मखमल वो आने वाले। हराहटों पे मैं खिड़की से झांक कर देखूं, हराहटों पे मैं खिड़की से झांक कर देखूं, अजब सी दिल में है हलचल वो आने वाले हैं। वाह वाह वाह, अजब सी दिल में है हलचल। शुक्रिया। वाह वाह, वो आने वाले हैं। बहुत अच्छे मोहतरम। ये शेर इस गजल का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोगों की समातों हमारे भाई बैठे हुए हैं। वाह वाह, आंसू जरा पलकों पे ही ठहर जाओ। वाह, तवज्जो चाहता हूँ शेर पर। आंसू जरा पलकों पे ही ठहर जाओ, आंसू जरा पलकों पे ही ठहर जाओ, बिगड़ता जाता है काजल वो आने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिगड़ता जाता है काजल वो आने वाले हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई। अरे भाई सदर मोहतरम गुलाम साबिर साहब कह रहे हैं दोबारा पढ़ दीजिए। आंसू जरा पलकों पे ही ठहर जाओ, बिगड़ता जाता है काजल वो आने वाले हैं। वाह 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 वाह, बिगड़ता जाता है काजल वो क्या कहने दोस्तों। वाह वाह, जोरदार तालियां दोस्तों इस खूबसूरत मौके पर। दिलों की धड़कनों को इन्होंने एक रफ्तार दे दिया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फैयाज साहब का। इस गजल का आखिरी शेर इनायत मोहतरम। उछलती कूदती फिरती, वैसे तो फिरता हूँ मगर फिरती हूँ फिलहाल। उछलती कूदती फिरती हूँ आज चारों तरफ, हुई हूँ आज मैं पागल वो आने वाले हैं। हुई हूँ आज मैं पागल वो आने वाले हैं। हवाओं छोड़ दो आंचल वो आने वाले हैं। जरा मैं बांध लूं पायल वो आने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं देखिए, हाँ हाँ, आप इत्मीनान रखिए, आप इत्मीनान रखिए दोस्तों। ऐसा है कि
बहुत से लोग अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान के बाहर हैं, वहाँ के दर्द और कर्ब को, वहाँ की जुदाई के लम्हात को अपनी शायरी, अपने गीत में उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश किया। वो बिन बुलाए मेहमान थे, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि कम से कम एक खूबसूरत चेहरा मैं गिफ्ट के तौर पर आपको इनायत कर दूं। लेकिन रईस खान साहब जो आज के इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, उनका क्या फैसला था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा फैसला ये था कि यहाँ से मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज हो गया। तुम वतन छोड़े चलो तुम तो मुहाजिर हो गए, तुम वतन छोड़े चलो तुम तो मुहाजिर हो गए, हम यहाँ हाजिर रहे और गैर हाजिर हो गए। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी का अलमिया ये है कि इंसान अपने हुदूद से बाहर नहीं जा सकता। इतने सरहदों में हमको तकसीम कर दिया गया है, इतनी लकीरें खींच दी गई हैं। निदा फाजली ने एक शेर कहा था, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है, ये दुनिया जहां तक है इंसान की विरासत है, दीवार उठाना तो दुनिया की सियासत है। आज दुनिया ने, सियासत ने दीवारें उठा दी हैं, इसलिए एक शायर होने की हैसियत से हमेशा ये गिला, ये शिकवा रहता है कि हजारों हिजरतें लिपटी हैं मेरे कदमों से, हजारों हिजरतें लिपटी हैं मेरे कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था। हजारों हिजरतें लिपटी है मेरे कदमों से, हमारे पाँव को भी पर बना देता तो अच्छा था। परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, खुदा दुनिया को चिड़ियाघर बना देता तो अच्छा था। तो दोस्तों, जानवर से भी ज्यादा खतरनाक अलमिया हमारे इंसानों का है, हम लोगों का है। जानवर तो उड़ के पाकिस्तान भी चला जाता है और इंडिया के बॉर्डर पे तक आ जाता है, लेकिन हमें जाने के लिए बहुत पापड़ें बेलनी पड़ती हैं। ये हिजरत के कर्ब को, हिजरत के दर्द को बहुत खूबसूरती से जनाब फैयाज हाशमी साहब ने अपने कलाम में समोया पिरोया, अपनी कविता में ढाला। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत वक्त कम है, मुकाबला भी सख्त है।